नीम नदी है एक मेरठ में, और बस वो नदी या तो लोगों की यादों में थी या हो सकता है जो अंग्रेज छोड़ गए उन कागजात में रही हो। उसका क्या किस्सा है, वो आपने कैसे खोजी? ऐसा हम बेसिकली काली रिवर ईस्ट पे काम कर रहे थे, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो जब हम उसको ट्रैक कर रहे थे तो हम जैसे ही कासगंज पहुंचे तो उसमें दिखा कि एक नदी इसमें और आकर के यहाँ मिलती है कासगंज में। तो हमने ब्रिटिश गजेटियर देखे, सिंचाई विभाग के डॉक्यूमेंट्स देखे, तो उसमें पता चला कि भाई हाँ ये नदी है। और हमने फिर उसको रिवर्स ट्रैक किया, पीछे उसके चले। तो आते आते हम हापुड़ में आ गए, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। कासगंज से अलीगढ़, अलीगढ़ से बुलंदशहर, बुलंदशहर से वापस हापुड़। पहुंचते पहुंचते पहुंच गए उस गाँव में जहाँ से वो नदी शुरू होती थी कभी। फिर वो गाँव का नाम है दत्याना। तो उसके बारे में फिर हमने सारी चीजें निकाली। तो मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, सर यहाँ एक कमिश्नर थे उस समय सुरेंद्र सिंह, इस समय वो एलजी साहब के सचिव हैं। तो सर ऐसे ऐसे यहाँ एक नदी है, उसकी जमीन है और ब्रिटिश गजेटियर ये बात सिद्ध करते हैं। बोले मैं दिखवाता हूँ। तो और उसको खोजा तो एक नदी का जिक्र आता है, कोसी की नदी। वो महाभारत कालीन नदी है, बेसिकली महाभारत में उसका जिक्र मिलता है। तो फिर वहां से देखा कि कुछ लोग बताने लगे कि परीक्षतगढ़, किला परीक्षतगढ़ से यहाँ के मिलती है, लेकिन वो अलग नदी थी। तो जब सरकारी डॉक्यूमेंट निकाले तो उसमें जो फरद होती है, जो सिजरा होता है, उसमें उसकी जमीन थी नदी की लगभग 150 बीघा। तो जमीन निकल आई। जब पटवारी आए, एसडीएम आए, तो जमीन वो जो कब्जाई हुई थी उस पर खेती कर रहे थे वो लोग, किसान 8 किसान थे वो। मैंने फिर प्रशासन से कहा, मगर ये तो खाली कराओ इसको, ये तो नदी का उद्गम है। बोले भाई ये तो बड़ा टफ है, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ तो डोले डोले पे कत्ल हो जाता है। तो सही क्योंकि बात। हमको अनुभव था काली नदी के उद्गम की 300 बीघे जमीन छुड़ा करके उसमें झील बनाने का, ये पहले किया था आपने? ये उससे पहले कर चुके थे ये पहले काली नदी का। तो मुझे पहले पूछना था, चलो कोई कोई नहीं। बात नहीं। हाँ। अब एक दिक्कत वहाँ सबसे बड़ी ये आ रही थी, वो गांव था त्यागियों का। अच्छा। वहाँ दुनिया भर की रिश्तेदारी तो हमारी निकल आई। अच्छा। हाँ, अब वो सिफारिश लगाएं कि अच्छा। जी हमारी बचवा देना, हमारी बचवा देना। मैं कहा भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हम्म। मैंने तो प्रशासन को बताया है कि यहाँ नदी की जमीन है, हम्म। खाली वो कराएंगे। यहाँ तो पहले से है ही। है, हाँ। क्योंकि आप गलत जगह बैठे हो। तो खैर वो चिन्हित हो गई। अब चलता रहा, कमिश्नर भी चेंज हो गए, हापुड़ के 3 डीएम चेंज हो गए, लेकिन हम लगे रहे। मैंने एक फिर पत्र लिखा गांव के नाम, जो मेरी अक्सर एक रणनीति रहती है। नदी का क्या महत्व है, किस नीम नदी का क्या महत्व है, आपके जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, और अगर इसकी जमीन को आप कब्जा के बैठे रहोगे तो आपको इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे अच्छा। धार्मिक दृष्टि से। अच्छा। ये सब मैंने उस पत्र में लिखा। उस पत्र को पर्चे के रूप में छपवाया, वो पूरे गांव में बंटवा दिया। उनमें से एक व्यक्ति बोले भाई ये तुम हमें डरा रहे हो। मैं कहा जी मैं डरा नहीं रहा, ये सच्चाई है। तो एक व्यक्ति की जो माता जी हैं, उन्होंने उससे रिलेट किया कि हाँ हमारे घर में तो सब कुछ ठीक ठाक चल ही नहीं रहा। तो मैं कहा माता जी ये आप जमीन छुड़वाओ, नदी की जमीन है, आज नहीं छोड़ोगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, ये सरकारी जमीन है, आपको छोड़नी पड़ेगी। खैर कोई मुकदमा नहीं हुआ, किसी के ऊपर केस नहीं हुआ। वो सारी जमीन प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि आप देखो, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर था। क्योंकि अब जिसकी जमीन जो वोट क्यों देगा फिर वो उसको। क्यों देगा? तो वैसा वो सारी जमीन हमने छुड़ा ली। वाह।